ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड की। आज एक बार फिर यूपी के प्रयागराज में अतीक के गुर्गों के यहां पर बुलडोजर चलता दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें, अब बारी उमेश पाल हत्याकांड की बमबाज गुड्डू मुस्लिम की है। माफिया को मिट्टी मिलाने की कार्रवाई के तहत एक बार फिर शकिया इलाके बुलडोजर गरजेगा और पीडीए के अफसरों ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ गुड्डू मुस्लिम के चक निरातुल स्थित घर की पहचान कर ली है। ये वही गुड्डू मुस्लिम है जो सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान दहशत पैदा करने और लोगों को दूर रखने के लिए लगातार बमबाजी करता नजर आया था। अब इसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संतोष जुड़ रहे हैं, जो पहले दिन से इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अपडेट कर रहे हैं संतोष, अब गुड्डू के घर बुलडोजर चलेगा। उसने बम मारा था, सरकार कह रही कि हम बुलडोजर से उसकी दहशत को मिटाएंगे। इस बीच सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। जरा जानकारी पहले दीजिए इस गुड्डू के बारे में, कौन ये शख्स है, क्या इसकी भूमिका है, कैसे अतीक से इसके रिश्ते हैं और आज क्या कार्रवाई होने वाली है। देखिए, गुड्डू मुस्लिम एक ऐसा शख्स है जो बम से ही लोगों की जान लेता है। बम ही उसका सबसे पसंदीदा हथियार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंट्रोगेशन की वो लाइनें हैं जो लखनऊ पुलिस ने एक इंट्रोगेशन के दौरान जब गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ की थी 90 के दशक में, उस समय पर ये लाइनें उसने गुड्डू मुस्लिम ने उस अधिकारी से कही थी। दरअसल लखनऊ में 90 के दशक में लखनऊ का एक चर्चित उत्तर प्रदेश का सबसे कहा जाए विख्यात कॉलेज है लामार्टिनियर कॉलेज। लामार्टिनियर कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर थे पीटर गोम्स। पीटर गोम्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ की गई थी। गुड्डू मुस्लिम ने पूछताछ में वो शक के दायरे में था, कुछ नंबर ऐसे थे जिससे उसके पूछताछ की गई। उसके बाद नाका थाना क्षेत्र में जो लखनऊ में पड़ता है, वहां पर भी एक बम मार करके हत्या की गई थी और उसमें भी पूछताछ की गई। तो तब उसने अधिकारी से कहा था कि मेरे लिए गोली चलाना आसान नहीं है, मेरे लिए बम मारना ज्यादा आसान है, बम ज्यादा सुरक्षित है। तो गुड्डू मुस्लिम ये वही शख्स है जिसने उमेश पाल हत्याकांड में जो सीसीटीवी सामने आया, सीसीटीवी में जो बाइक के पीछे जो सफेद शर्ट में जो शख्स नजर आ रहा है, जो थैले से बम फेंक रहा है, ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसको गुड्डू बमबाज भी कहते हैं पुलिस के आला अधिकारी। जब इसकी तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड में सामने आई और साफ हो गया कि गुड्डू मुस्लिम ने ही बम चलाया, उसके बाद जो पुराने अधिकारी थे उनका कहना है कि ये वही बमबाज है जिसका तमाम बार न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि यूपी एसटीएफ के आला अधिकारी भी इससे पूछताछ करते हैं, बहुत भली भांति इससे परिचित है। लेकिन एक दूसरी बहुत अहम बात कि गुड्डू मुस्लिम चकमा देने में भी बहुत माहिर है। यही वजह है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो फरार है। और अगर उसके नेक्सस की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम कभी धनंजय सिंह और अभय सिंह जब लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में थे और वहां से अपनी शुरुआत कर रहे थे, दोनों दोस्त थे, उस समय पर ये इन दोनों के साथ था। फिर अभय सिंह के खेमे में गया, अभय सिंह के खेमे से होते हुए अतीक के पास लंबे समय से अब ये काम कर रहा था। जी, अब जरा ये बताइए कि यहां पर जो ये अपराधी हैं, इनके यहां बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन इनकी खोज खबर क्या अब तक पुलिस प्रशासन को हो रही है? क्योंकि गिरफ्तारी ना होना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप मैसेज दे रहे हैं बुलडोजर के जरिए, लेकिन गिरफ्तारी कब तक होगी, इस बारे में क्या कह रही है पुलिस एजेंसियां? देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये धूमनगंज थाना है और इसी धूमनगंज थाना क्षेत्र में ठीक एक सप्ताह पहले शुक्रवार का ही दिन था, वक्त 4:30 बजे का था, जब उमेश पाल की बम मारकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 दिन होने को हैं, एक सप्ताह हो चुके हैं, 7 शूटर हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सिर्फ एक अरबाज नामक जो लड़का था जो क्रेटा कार चला रहा था, जिससे जो शूटर से वो पहुंचे थे, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। सदाकत, जिसके हॉस्टल रूम को इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी के लिए उमेश पाल हत्याकांड में मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया था, उस सदाकत को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इन 2 कार्रवाइयों के अलावा कोई भी ऐसा चेहरा, चाहे वो साबिर हो जो अपने राइफल बंदूक से फायरिंग कर रहा है, जिसकी गोली से सिपाही की मौत हुई, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो जो बम चला रहा था, चाहे मोहम्मद गुलाम हो जो दुकान के अंदर पहले से इंतजार कर रहा था कैप और चश्मा लगाकर, चाहे वो अरमान हो जो बाइक चला रहा था लाल रंग की बाइक, इनमें से अभी किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी पुलिस के पास ऐसी पुख्ता नहीं है कि या इनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लब्बो लुआब यही है कि पुलिस खाली फिर तो गंभीर सवाल खड़े होंगे कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो
इसमें उलझाए रहने के लिए भी है कि कार्रवाई नहीं हुई, और 7 दिन से अगर कार्रवाई नहीं हुई, सारी एजेंसियां लगी हैं, तो फिर ये यूपी पुलिस को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं एजेंसियों को लेकर भी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आप बने रहिए मेरे साथ।